गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे फॉरगिवनेस। ठीक है, तो कैंडल्स सबकी जल गई हैं। गुड मॉर्निंग गुनगुन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पानी का ग्लास रख लें और फॉरगिवनेस आज हम करेंगे। तो जिसको भी आपको लगता है आपकी लाइफ में जिसने सबसे ज्यादा ट्रबल मचा रखा है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है, तो आज हम उसके साथ फॉरगिवनेस करेंगे। ठीक है। सो बहुत जरूरी है ये। अगर आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करते हो, तो जैसे मैंने कई स्टूडेंट जैसे ऑलरेडी मेरी क्लासेस ले रहे हैं, कई नए स्टूडेंट हैं, तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि हीलिंग की जो रूट है, हीलिंग का जो रूट है वो क्या है? फॉरगिवनेस। अगर आप कितना भी हीलिंग कर लो या कितना भी हीलिंग करवा लो, लेकिन अगर आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो हीलिंग जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से हो रही है, वो नीचे से नहीं हो रही है, वो जड़ जो है वो खत्म नहीं हो रही है उसकी। ठीक है। यानी कि वो थोड़ा सा इस तरीके से उसको समझो कि अगर आप हीलिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो पेड़ जो है, ठीक है, आप उसको काट रहे हो बार बार, लेकिन जड़ वहीं की वहीं है, तो वो क्या है, वो पेड़ फिर से उग जाएगा। तो हमें क्या है, जड़ निकालनी है। तो जड़ कहाँ क्या है? फॉरगिवनेस। ठीक है। वहां से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बहुत जरूरी है ये करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक किसी ने पूछा है दो एक साथ नहीं कर सकते? नहीं, एक बार में एक ही पर्सन को पकड़ो, क्योंकि ज्यादा देखो, इतना आपको भी पता होगा कि अगर हम ज्यादा चीजों में एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं भी काम नहीं बनता। तो एक बार में एक ही इंसान के साथ आपको करना है। और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको, जो आज की रिकॉर्डिंग है और जो कल की होगी, क्योंकि आज और कल हम दोनों दिन फॉरगिवनेस ही करने वाले हैं, ठीक है, तो ये मैं आपको लाइफ टाइम के लिए दे दूंगी। आप इसको जो है वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, यूट्यूब पे जब ओपन करोगे तो वहाँ नीचे सेव का बटन आता है, वो बटन पे प्रेस करोगे, ये सेव हो जाएगी आपकी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। तो इसको आपको मैं हमेशा के लिए दे दूंगी। अगर कभी भी आपको लगता है, जैसे सपोज किसी की लाइफ में एक दो तीन जितने भी इंसान है, ठीक है, तो ये जो आज की मेडिटेशन है, क्योंकि वैसे फॉरगिवनेस हम नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट आज की मेडिटेशन के थ्रू हम फॉरगिवनेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस में डेफिनेटली जब हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली एक बार बैठ के एक माला चैंट करोगे, और आज की मेडिटेशन का में जो फर्क है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं ये आपको लाइफ टाइम के लिए दे दूंगी। आपको कभी भी लगता है कि मुझे फॉरगिवनेस करनी है, या कोई एक पर्सन ऐसा है, तो कंटिन्यूअसली उसके साथ 21 डेज के लिए फॉरगिवनेस जरूर करो। ठीक है। मैं ये रिकमेंड करूंगी आपको। और अगर आपको लगता है नहीं, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो 21 डेज से भी कुछ नहीं होगा, ज्यादा लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। तो लेकिन एटलीस्ट आज जो हम कर रहे हैं इसको 21 डेज तक कंटिन्यूसली रखना, ताकि एक के साथ आपका 21 का जो वो है प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, वो आप करते रहना। और आप मुझसे पूछते हैं कई बार लोग, मैम कितने टाइम करना है? तो फॉरगिवनेस का कोई अंत नहीं है। मैंने 2016 से स्टार्ट किया था, आज तक भी कोई ना कोई, वो एक लेयर है ना, जो अनियन की लेयर, उसकी तरह लोग निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। एक टाइम पे मैं आपको किस्सा बताती हूँ कि एक टाइम पे मैंने सोचा, यार मैंने सबके साथ फॉरगिवनेस कर ली, अपनी मदर इन लॉ के साथ भी कर ली, फादर इन लॉ के साथ भी कर ली, हस्बैंड के साथ भी कर ली, सबके साथ जिसने भी ट्रबल मचाया ना मेरी लाइफ में, मैंने सबके साथ कर ली। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने एंजल से, जैसे हम लोग गाइडेंस लेते हैं, तो मैंने जब गाइडेंस ली एंजल से कि एंजल्स अब मुझे, अब तो जरूरत नहीं है मुझे फॉरगिवनेस करने की, मुझे नाम लिख के आया आशा। तो मैं सोच रही हूँ बैठ के, मेरे को 2 दिन तो ये सोचते सोचते हो गए कि ये आशा है कौन, कि मैं ये कौन, किस आशा से मैं फॉरगिवनेस करूं प्रैक्टिस। तो मैं देख रही हूँ, फिर ठीक है, मैं 2 दिन सोचते सोचते हो गए, फिर मैंने कुछ अपनी स्कूल की फ्रेंड से बात करी, तो मुझे पता चला आशा हमारी क्लास में एक लड़की थी जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, मतलब कुछ 4 फुट 2-3 इंच की हाइट होगी उसकी। तो बहुत छोटी हाइट की थी, और हम उसका बहुत मजाक उड़ाते थे स्कूल टाइम पे।
क्योंकि हमने बचपन से सुना था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना नहीं सुना, हमारे घर में मेरी मम्मी तो बोलती थी, कहती छोटी हाइट वाले लोगों का मजाक उड़ाओ, बाकी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान जी जो दूसरे के पास है ना वो तुम्हें दे देंगे। ठीक है, वो दुख तकलीफ जो हम जिसका मजाक उड़ाते हैं ना वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन हाइट जो तुम्हारी बढ़ गई है वो तो काट नहीं सकते ना, तो उतनी रहेगी, तो वो छोटी हाइट वालों का उड़ा लो मजाक। तो हम लोगों के दिमाग में वो बैठा हुआ था कि छोटी हाइट वालों का मजाक उड़ा लो। लेकिन ट्रस्ट मी, फिर मेरे को ये, मैं 2 दिन मुझे लगे कि आशा कौन है। तो फॉरगिवनेस कभी खत्म नहीं होती। बचपन में जो आपने किया है, अगर आपको लग रहा है कि अभी हमने बहुत सारी चीजों की फॉरगिवनेस कर ली, कोई ना कोई फिर भी आता रहेगा। ठीक है, लाइफ में। तो इसीलिए मैम लिखना है या मन मर्जी है आपकी, लिखना चाहते हो लिख लो, सोचना है दिमाग में, वैसे हम विजुअलाइज करेंगे कि वो सामने है पर्सन हमारे। ठीक है, कि सामने बैठा हुआ है, और फिर फॉरगिवनेस हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज। कैमरास प्लीज ऑन रखें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था। वी हैव टू डू दिस फॉर, यस। ये जो आज हम करेंगे ज्यादा लंबी नहीं होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 12 मिनट की होगी आज। तो ये आप 21 डेज तक आप इसको कंटिन्यूअसली करें। जिसने भी आपको लग रहा है ट्रबल आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी हो सकता है वो, जिसको आपको लग रहा है कि नहीं माफ कर पा रहे मैम, अब वो लाइफ में नहीं। आशा, मैं तो 2 दिन से मैं वही बता समझाया ना आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू। आशा को तो मुझे याद भी नहीं था कौन आशा। समझ रहे हो? तो वो आपकी लाइफ में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कार्मिक कनेक्शन उससे खत्म हो गया। कितने लोगों के साथ ये होता है कि आप किसी को 10 साल तक भी नहीं मिले हो, लेकिन जब वो उसने आपकी लाइफ में 10 साल पहले कुछ बहुत हुड़दंग मचाया हुआ है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं, और 10 साल बाद वो आपके सामने आता है, तो आपके जो दिमाग है ना उसमें वो गाने बजने, धुमता ना 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 ना, धुमता ना 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 बजता है, और ठीक है, और आपके सामने वो पूरी मूवी चलती है। किसने मेरे साथ क्या किया था, ये हुआ था, फलाना ढिमकाना। किस किस के साथ ये होता है? सबके साथ होता होगा, मानो या ना मानो आप लोग। हाँ, तो इसका मतलब जब तक, जिस दिन वो इंसान, आप सपोज किसी ने आपको इवन मर्डर करने की भी कोशिश की है, और वो आपके सामने आ जाए और उस दिन आप ट्रिगर ना हो, तो समझ लो आपका फॉरगिवनेस हो चुका है उसके साथ। लेकिन अगर वो इंसान आपके सामने जरा सा भी एक, इवन आप उसका नाम भी अगर सुनते हो ना, ठीक है, और आपको आपको अंदर से आग की तरह फील होता है, तो इसका मतलब फॉरगिवनेस नहीं हुई है। देखना तो दूर की बात, नाम सुन के भी लोगों का हो जाता है। ठीक है। Likewise, so many people are there. Does it mean we need? एक सेकेंड गाइस, कोई बार बार ना कॉल कर रहा है, ये लैपटॉप पे भी आ रहा है मेरे। टू कीप डूइंग दिस हीलिंग। हाँ, ये आप करते जब भी आपको लगे, सपोज जैसे देखो कुछ लोग तो मेन मेन होते हैं लाइफ में। ठीक है, जहां पे जिसकी वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, कहीं पेन हो रहा है, कोई बीमारी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है, तो उसका रीजन कहीं ना वो लोग ही होते हैं जिन्होंने आपको ट्रबल किया होता है, और उसकी वजह से आप इतना एंगर अपने अंदर लेके बैठे हो कि आप उसको, वो अब आपका बीमारियों के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है, पेन के रूप में मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये फॉरगिवनेस हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे कि हम दूसरों को माफ कर दे, फॉरगिवनेस हम अपने लिए कर रहे हैं कि हम फ्री हो जाए। ठीक है। सो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को, सपोज जैसे जो मेन मेन लोग हैं आपकी लाइफ में, आपके हस्बैंड होंगे, कईयों का होता है, किसी किसी की वाइफ होगी, किसी के इन लॉज होंगे, जो मेन मेन लोग हैं इनके साथ तो आप करते रहो। ठीक है, और जिस दिन आपको लगे ना कि उनकी तरफ से सपोर्ट आने लग गया, और ये मतलब मैक्सिमम देखो मेरे केस में कम से कम भी किसी के साथ 6 महीने किया है मैंने, किसी के साथ 3-4 महीने में ही चीजें ठीक हो गई। तो ये जैसे मेरे अभी मैं अपने फादर के साथ फॉरगिवनेस कर रही हूँ, मेरा अभी गाइडेंस में मुझे आया था कि अपने फादर के साथ फॉरगिवनेस करनी है। तो मैंने फिर गाइडेंस में मैंने ये भी पूछा कितने टाइम तक के लिए मैं करूँ, तो मुझे 2 मंथ्स का आया था कि 2 महीने लगातार करनी है। तो वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है।
बट आपको कैसे, जैसे मैं तो गाइडेंस ले लेती हूँ, अब आप गाइडेंस नहीं ले पाओगे, तो आपके केस में जब आप किसी चीज से ट्रिगर होना बंद हो जाओ, जैसे अब मैं फादर के साथ कर रही हूँ, मेरे फादर बड़े मतलब ऐसा होता था कि मेरे घर में अगर हमारे फादर की एंट्री हो गई तो हम तीनों भाई बहन इशारों में बातें करना शुरू हो जाते थे, हमारे मुंह से चू भी नहीं निकलता था। तो ये एक खौफ था मेरे फादर का घर में। ठीक है। इवन आज की डेट में भी मैं अगर अपने फादर से बात करती हूँ, मेरी आवाज जैसी अभी दिख रही है ना, ऐसी नहीं, मेरी आवाज चेंज हो जाती है। हाँ जी डैडी, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है, बस यही निकलता है मुंह से। ठीक है। तो वो जो है वो इनका एक वो खौफ है। लेकिन अब अगर मेरे को, अब मेरे फादर जो है, अब मैं जाती हूँ जब, तो हम थोड़ा सा बातचीत शुरू हुई है हमारे बीच में। तो ये जो फियर भी है ना, एक तरीके से ये भी मतलब फादर है वो मेरे, वो होना नहीं चाहिए बीच में। जिस दिन मैं शायद हम अच्छे से बात करना शुरू कर देंगे आपस में, तो वो शायद वो फॉरगिवनेस कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं अपने फादर से ढंग से बात नहीं कर पा रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पास्ट कर्मा में या इस कर्मा में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, जहां पे हमारी इवन क्लैरिटी से मैं अपने फादर से बात नहीं कर पा रही। ठीक है। सो जिस दिन हम अपना मतलब वो मुझसे बात करने लगेंगे, मैं अच्छे से बात करने लगूंगी, इसका मतलब फॉरगिवनेस काम। और अभी हमने स्टार्ट भी, मुझे मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए करते हुए। तो अभी जो है, अब मैं जाती हूँ ना, तो मेरे फादर पहले, हम मैं जाती थी वहां, बस सत श्री अकाल हुआ और उठ के मेरे फादर जो है वो चले जाएंगे। मतलब वो ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही, मेरे से वो भाइयों से भी ज्यादा बात नहीं करते। उनका है कि वो मतलब जैसे कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, वो एक ही बात बोलेंगे 100 बातों की। तो वो कम बात करते हैं। तो लेकिन अब मैं जाती हूँ ना, तो अब वो पूरा पूछते हैं मुझसे, 15-20 दिन में ही ना वो इतना फर्क आ गया कि अब पूरा पूछेंगे। अब तो फोन भी आया एक दिन मेरे पास। ठीक है, मैं बस इतना ही पूछा, ठीक है और क्या कर रही है, मैं कहा बस काम कर रही थी डैडी। ठीक है तू, मैं कहा हाँ जी डैडी, बस फोन कट, कुछ नहीं। लेकिन शुरुआत तो हुई। ठीक है। सो ये जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, स्पेक्सेस रिमूव। डीप इनहेल एंड एक्सेल। जो लेटा हुआ है वो साइड में भी रख सकता है फोन, बट प्लीज कैमरा ऑन रखना आप, ठीक है, क्योंकि मैं ना एनर्जी सेंस करती हूँ ड्यूरिंग क्लास। ऐसा जरूरी नहीं आपको फेस के पास ही रखना है, आप साइड में भी रख सकते हो, ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, पूरा रिलैक्स होना है। ठीक है, बैक स्ट्रेट प्राची। इनहेल एंड एक्सेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Imagine the golden light around you. अपने आसपास गोल्डन लाइट को इमेजिन करेंगे। Inhale the golden light and exhale negative energies. गोल्डन लाइट को इनहेल करेंगे और अपने अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जीज को एक्सेल कर देंगे। Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. मैं 10 तक काउंट करूंगी और आपकी पूरी बॉडी गोल्डन लाइट की फ्रिक्वेंसी से रिलैक्स हो जाएगी। 10, 9, डीप इनहेल और एक्सेल करते रहे। 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Relax your mind. Relax your body. Relax your soul. Now I request guardian angels of Prakhar, Shweta Sood, Paramjeet Singh, Kuldeep Kaur, Darshan Singh, Baldeep Singh, Tanveer Singh, Tanmay, Nadgir, और Meenakshi, and Param. I invoke the guardian angels of these people. Please come here and receive this forgiveness prayer for their highest good. I request focus on your feet. Imagine your roots are moving down deeper into the core of the Mother Earth. इमेजिन करेंगे आपकी रूट्स पैरों के नीचे से मदर अर्थ के कोर तक जा पहुंची हैं। बड़ा सा आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल वहां नजर आ रहा है और आपकी रूट्स उसे चारों तरफ से कवर कर रही है। I request Lady Gaia, Mother Earth, please ground each one of them's energy. I request fire dragons, please clean our aura, release all kind of lower, negative, dense energies, burn all negative energies and place a fire etheric wall around us. I request fire dragons, please clean our house, release all lower negative dense energies from each and every corner and place a fire etheric wall around our house. I request universal golden pyramid. Place your protective energies on each one of them's house for 24 hours. That only and only positive energies can enter into their house and my house. I request Archangel Michael, cosmic pink, golden, and violet flame energy, place a 4 layer of protection around us. That only and only positive energies can enter and transmute all negative energies. I request golden light, please connect with our crown chakra. आप इमेजिन कर सकते हैं आपके क्राउन चक्रा से गोल्डन लाइट कनेक्ट हो रही है
और आपके क्राउन चक्रा से एंट्री करते हुए आपकी पूरी बॉडी में गोल्डन लाइट फैल चुकी है। इफ यू नीड एनी स्पेसिफिक हीलिंग, अगर आप कोई स्पेसिफिक हीलिंग चाहते हैं किसी एरिया में, तो प्लीज रिक्वेस्ट द गोल्डन लाइट दैट हील दैट एरिया ऑफ योर बॉडी। अगर नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी गोल्डन लाइट से कि सबकी हाईएस्ट गुड के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी को हील करे और नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लैक कलर का धुआं और नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी से निकल रही हैं। बी इन दिस एनर्जी फॉर 1 मिनट। इस एनर्जी में 1 मिनट तक रहेंगे। Now I request Archangel Zermiel, please come and help us to send our prayers to the universe, send our forgiveness prayers to the universe, God, goddesses. Now I am chanting forgiveness prayers for the 21 times. You can also chant with me. And guardian angels of each one of my healing students, on the behalf of them, I am chanting. So please, Archangel Zermiel, send the forgiveness prayers to the universe. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me.
थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अब आप इमेजिन करेंगे उस इंसान को जिसके साथ आप फॉरगिवनेस करना चाहते हैं, जिसको आप भी फॉरगिव करना चाहते हैं और आप खुद भी फॉरगिवनेस सीख करना चाहते हैं। तो प्लीज इमेजिन दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। I request Archangel Zermiel, please send our prayers to that person. Now I'm chanting the forgiveness prayer for 21 times. आप भी मेरे साथ chant करें। Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me. Now I request Archangel Zermiel, please remove all our fear, anger, सभी को जो भी नेगेटिव इमोशन ये अपने मन में लेके बैठे हैं एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, उसे प्लीज रिमूव करें और हमें फ्री करें। सो बी इन दिस एनर्जी फॉर 1 minute। Request Archangel Shamiel, please come in this chi ball. Dear Archangel Shamiel, please clear each one of them's heart chakra and remove all negative emotions, anger, frustration, jealousy, resentment, or any other negative emotions. Please remove that and clear their heart chakra. I request Archangel Shamiel, please fill their heart with love and compassion.
I request Archangel Shamyal, please fill their aura with pink light for 24 hours. Only and only love and compassion they can attract in their life. They attract those people who has love and compassion in their heart. Help them to attract good and supportive people in their life. अभी मैं एक प्रेयर रीड करूंगी, तो आप इमेजिन करेंगे कि आप अपनी ब्लेसिंग्स जो है उस पर्सन को भेज रहे हैं जिसे अभी आपने थोड़ी देर पहले इमेजिन किया है। 3 बार मैं ये प्रेयर पढ़ूंगी। Dear angels of joy and light, thank you for filling डैश, नाम लेना है उस पर्सन का जिसके लिए आपने फॉरगिवनेस चैंट किया है, लाइफ विद योर एनर्जी एंड प्रेजेंस। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग देम ऑफ द जॉय they are, of the gift they have, and of the light they hold. I surrender this to you in the law of grace, and so it is. Second time. Dear angels of joy and light, thank you for filling dash life with your energy and presence. Thank you for reminding them of the joy they are, of the light they have, and of the light they hold within. I surrender this to you in the law of grace, and so it is. Last time. Dear angels of joy and light, thank you for filling dash life with your energy and presence. Thank you for reminding them of the joy they are, of the gifts they have, and of the light they hold within. I surrender this to you in the law of grace, and so it is. So send your blessings to that person. जितनी blessings आप send कर सकते हैं उसे please send करें. Healing is completed. Now I request earth dragons, please ground each one of them and my energy. I request Archangel Michael, cosmic pink, golden and violet flame energy, place a 4-layer of protection around me and everyone for 24 hours. Place your hands in Namaskar Mudra. I request Akya Joy, please come and send our gratitude to each and every archangel. Thank you, angels. Thank you, Archangel Zermiel. Thank you, Akyas. Thank you so much. Thank you, universe. Say thank you to that person जिसके साथ अभी आपने फॉरगिवनेस की है, क्योंकि उस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत हेल्प की है आपको लाइफ के लेसन लर्न करने में. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू माय पेरेंट्स
थैंक यू माय एंसेस्टर, थैंक यू माय टीचर्स, माय गुरु, माय मेंटर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू each one of you, thank you so much each one of you. Rub your palm and place it over your face and open your eyes. Most welcome, Kunal. So thank you so much everyone. प्लीज अपना एक्सपीरियंस जो है, अभी मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, बार बार मुझे कुछ कॉल्स आ रहे हैं, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लीज रिटर्न में मुझे जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ आपको किस लेवल तक फर्क पड़ता है इन चीजों से, क्योंकि मैं आगे की मेडिटेशन में प्लान करके नहीं बैठी कि मैं 21 डेज आपको सिर्फ चक्रा हीलिंग ही करानी है। जो आपके लिए जरूरी होगा वही मैं कराऊंगी, इसलिए मैं आपके जो फीडबैक्स होते हैं सुनती हूँ कि आपको जरूरत किस चीज की है पहले। तो प्लीज अपना रिटर्न में मुझे जरूर शेयर करें एक्सपीरियंस आज की क्लास का, ठीक है, ताकि हम आगे के डेज प्लान कर सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। दोबारा कर लेना, जिसको भी जिसका इंटरनेट स्टक था या कोई और इश्यू था, प्लीज दोबारा कर लें आप लोग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।